14 अप्रैल मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 128वीं मनाई जा रही है और हमारे साथ मौजूद है नवीन जी, DICC के मेंबर नवीन भारती जी हमारे साथ हैं और सीधे चर्चा करेंगे। सर बताएं DICC क्या है? बिल्कुल, DICCI इज दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो बाबा साहब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है। डिकी का सबसे पहला मूल मंत्र हमें जॉब लेने वाला नहीं बनना है, जॉब देने वाला बनना है। जॉब देने वाला बनने के लिए आपका बिजनेस में आना बहुत ज़रूरी है। डिकी सिर्फ एक ही मूल मंत्र पर काम कर रही है, दलितों के अंदर बिजनेसमैन को डेवलप करना। और चेयरमैन फाउंडर साहब मिलिंद कांबले जी पद्मश्री अवार्डी हैं। 2005 में आज ही के दिन उन्होंने डिकी का फाउंडेशन रखा था। आज हमें 14 साल होने वाले हैं, 13 साल हो चुके हैं, 14वां साल हमारा चल रहा है। अब तक ऑल इंडिया के अंदर हम बहुत सारे बिजनेसमैन डेवलप कर चुके हैं। अगर मैं अकेले दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली के अंदर 28 फरवरी को हमने 200 बिजनेसमैन को डेवलप किया है, जो अति पिछड़े वर्ग से या कहूँ पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज, जाटा समाज और SC/ST के लोग शामिल थे। 200 लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक टेंडर निकालकर टेंडर के अंदर की पॉलिसीज़ को हर संभव तरीके से कोशिश करके बदलवाया गया और ये टेंडर सिर्फ और सिर्फ SC/ST प्रोडक्ट्स के लिए ही रखा गया। किसी भी बिजनेस के अंदर आप इस तरीके के रिजर्वेशन को अलाउ नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला हमारे फेवर में दिया कि पहली बार 70 सालों के अंदर कोई इस पिछड़े वर्ग के लिए सही काम करने जा रहा है, तो जो भी ये काम हो रहा है वो बिल्कुल सही है, इसको रोका नहीं जा सकता। जिसने भी वो PIL फाइल की थी उसकी PIL 3rd विजिट के अंदर ही रिजेक्ट हो गई और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली जल बोर्ड का यह कॉन्ट्रैक्ट SC एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। इसके अंदर हर एक एंटरप्रेन्योर को एक मशीन खरीदने के लिए SBI से मेमोरेंडम साइन करने के बाद 45 लाख का कोलेटरल फ्री लोन दिलवाया गया। कोलेटरल फ्री लोन आप जानते हैं, जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। डिकी साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर चुका है। नॉर्थ इंडिया में अभी हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जब SBI से बात की गई तो SBI ने डिकी के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए साउथ इंडिया में किए गए हमारे सारे कामों को चेक किया। वहाँ के SBI ब्रांचेस से हमारा रिकॉर्ड मंगवाया कि जो दलित बिजनेसमैन बने हैं और जिनको हमने बिजनेस के लिए लोन दिया है, क्या वो लोन रीपे कर पा रहे हैं टाइम पर। उनकी लोन रीपेमेंट की गुडविल के बदौलत आज दिल्ली के 200 नए बिजनेसमैन तैयार खड़े हैं। 200 बिजनेसमैन ने आगे 600 नए लोगों को रोजगार भी दिया है, तो टोटल मिलाकर 800 नए बिजनेसमैन तैयार होने वाले हैं। फ्यूचर में क्या प्लान है आपका अभी युवाओं को लेकर? देखिए, हमारे बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम हर एक गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मिलकर बैठना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, PSUs में क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, वो सारी निकालना और युवाओं को बिजनेस की तरफ मोटिवेट करना, हमारा मेन मंत्र यही काम कर रहा है। बाबा साहब की जयंती है आज, और हर जयंती पे क्या आप डिक्की ये प्रोग्राम आयोजित करती हैं यहाँ पर? जी हाँ, ये हमारा पिछले 10 साल से लगातार इसी पर्टिकुलर जगह पर हमारा ये स्टॉल लगता है और ये प्रोग्राम हमारा 10 साल से चल रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, शिक्षित बने और रोजगार जो अब घटते जा रहे हैं रिजर्वेशन कम हो जाने की वजह से, सिर्फ रोजगार के ऊपर भरोसा ना रखकर बिजनेस में कदम रखें। छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन बिजनेस की तरफ बढ़ें। जब आप फर्स्ट जनरेशन बनेंगे, उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ियों को आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। युवा दलितों को कहना है कि हम एकजुट नहीं हो पाते, इसलिए हमारा कोई काम नहीं बनता या कुछ हम कर नहीं पाते, संघर्ष नहीं कर पाते। कहना देखिए, जहाँ तक बात एकजुट होने की है, जहाँ पर दो आदमियों के विचार नहीं मिलते हैं वहाँ पर आप एकजुटता की बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें कोई ना कोई एक नेता ऐसा चुनना पड़ता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। डिक्की में हमारे अगर नेता तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें बाबा साहब के रूप मानकर ही पूछते आए हैं। कांबले साहब को हम फॉलो कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनके नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री नारा जी
दोनों ही पद्मश्री अवार्डी हैं। डिक्की की तरफ से अब तक टोटल 4 पद्मश्री अवार्ड जीते जा चुके हैं। तो ये लोग अपने आप में बड़े बिजनेसमैन हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए बिजनेस के अंदर नए बिजनेसमैन को डेवलप करना ही है। कुछ दलित युवा जितने भी हैं लोग, और वो कहते हैं अगर नशा हम छोड़ दें, कुछ लोग नशा वशा करते हैं, अगर छोड़ दें तो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं हम, कैसा मानना है? देखिए, नशा तो चाहे वो किसी भी समाज का कोई युवा कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर समाज के लिए घुन की तरह है जो उस समाज को कमज़ोर ही कर रहा है। अगर मैं दलित समाज की भी बात करूं तो दलित समाज के युवा अगर नशे से पीड़ित हैं या नशे से ग्रस्त हो गए हैं तो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाकर इससे बाहर निकलना होगा और फिर वो जाकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। पिछले साल 2 अप्रैल को अत्याचार जो दलितों पे हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दलितों पर अत्याचार सिर्फ पिछले साल ही नहीं हुआ, ये तो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। और अत्याचार सिर्फ आवाज़ उठाने से ख़त्म नहीं होता। अत्याचार ख़त्म करने के लिए आपको पैसों से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पैसे से मजबूत नहीं हैं, ये अत्याचार यूं ही चलते रहेंगे। पैसे से मजबूत होने के लिए बिजनेस व्यवसाय ढूंढिए, व्यवसाय में अंदर घुसिए, बाकायदा कम्पीट कीजिए। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है, ये हमारा हक है जो हमें लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे नवीन भारती जी, हमारे साथ बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी बहुत लंबी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।